अतिया हाउस के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक। आप सबको बेसब्री से, बेताबी से इंतज़ार रहता है उनसे रूबरू होने का, उनसे मुलाकात का। तो लीजिए आपको रूबरू कराते हैं पुरतपाक खैर मक़दम खुशामदीद हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का हस्ब रिवायत एक छोटे से क़िस्से से। सुक़रात एक मरतबा बैठा हुआ था, अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा था, पढ़ा रहा था। एक शख्स वहाँ आया और आते के साथ ही उसने जो है वो सुक़रात को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाते रहते हो, इनको गुमराह कर रहे हो। और गुस्से में न जाने उसने क्या कुछ कहा, बहुत कुछ कह दिया और काफ़ी देर तक वो बकबक झकझक करता रहा। सुक़रात ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा उसे सुनता रहा। जब वो शख्स बोलते बोलते थक गया तो जिस तरह आया था उसी तरह चला गया। शागिर्द ये सब कुछ देख रहे थे। एक स्टूडेंट से बर्दाश्त ना हुआ, एक शागिर्द से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने पूछ लिया कि उस्ताद ये तो बताइए कि ये शख्स यहाँ आया, इसने आपको इतना बुरा भला कहा, लेकिन आपने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो सुक़रात ने कहा कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कोई तोहफ़ा लेकर आता है और तुम उस तोहफ़े को कबूल ना करो तो फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि वो जिस तरह अपना तोहफ़ा लेकर आया था उसे वापस ले जाना पड़ेगा। तो सुक़रात ने कहा कि ये शख्स भी जब मेरे पास आया और इसने मुझे बुरा भला कहा तो मैंने इसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया या कोई किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, इसे कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन वो जिस तरह आया था और जो कुछ उसे कहना था, जो बातें लेकर आया था वो बातें अपने साथ ले गया। तो खामोशी जो है वो बेहतरीन जवाब है। किसी को नज़रअंदाज करना ऐसे मौक़े पर ये मसले का बेहतरीन हल है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं क्योंकि उनके पास करने को और कुछ होता नहीं है, या वो बेजा दूसरों में नक्स निकालते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं। तो उनके पास चूँकि इसके अलावा कोई काम होता नहीं है या उनका महबूब मशगला यही होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन बेहतरीन मसला है, इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि ऐसे लोगों को खामोशी के साथ नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि वक्त हर चीज़ का बेहतरीन जवाब भी दे देता है। तो आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं उनके तासुरात के ऐसे मौक़े पर इंसान क्या करे। खामशी वाकई जवाब जाहिला खामशी बाशिद। वाह वाह, क्या बात। तो बहुत शुक्रिया। आपके पास कितने वाक़यात हैं, क्या मेरी गज़लों से भी ज़्यादा वाक़यात हैं आपके पास? नहीं हकीम साहब, आपका तो माशाअल्लाह ये जिसको कहते हैं कि आपकी अपनी चीज़ें हैं, मेरा जो है ये कसबी है, आपका वह भी अमल है। मुझे तलाश करना पड़ता है, जस्तजू करनी पड़ती है इन वाक़यात के लिए, और कुछ याददाश्त से जो है वो हाफ़ज़े में महफूज है। जी हकीम साहब। मतला गज़ल का पेश है। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है। हाँ हाँ। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। वाह वाह, क्या बात है। आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी ही सरे शाम मुझे ढूंढता है। किसने हंगामा मचा रखा है मैखाने में। वाह वाह, क्या कहने। किसने हंगामा मचा रखा है मैखाने में, कोई ले ले के मेरा नाम मुझे ढूंढता है। वाह वाह, क्या कहने। कोई किसने हंगामा मचा रखा है मैखाने में, कोई ले ले के मेरा नाम मुझे ढूंढता है। और शेर देखें, अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने। दरअसल हर किसी के हिस्से में तकलीफें होती हैं और फिर उसके बाद आसानियां हो जाती है। एक मैसेज है ये, बिल्कुल। अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने, अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। क्या कहने, बेशक। अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। अपने हिस्से की तकालीफ उठा ली मैंने, अब तो आसाइश और आराम मुझे ढूंढता है। और नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ। नागहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ। आफत से मैं घबराता हूँ, जुर्म नाकर्दा का इल्जाम मुझे ढूंढता है। क्या कहने हकीम साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहानी किसी आफत से मैं घबराता हूँ, जुर्म नाकर्दा का इल्जाम मुझे ढूंढता है। और मक्ते का शेर है कि दूर इजहार मोहब्बत जो किया था उनसे, दूर इजहार मोहब्बत जो किया था उनसे, फिक्र है लज्जत दुश्नाम
मुझे ढूंढता है, बहुत फिक्राए दुश्नाम मुझे ढूंढता है, हाथ में लेके वो अब जाम मुझे ढूंढता है, आज साकी सरे शाम मुझे ढूंढता है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, माशाअल्लाह। इसे कहते हैं कि रोज़ाना एक नई गज़ल एक नए अंदाज में जो है वो सामने आती है आपकी। और ये भी नहीं कहते हैं कि इंसान जब बहुत ज़्यादा गज़ल गोई करता है तो या कोई फ़न इंसान का कुंद होने लगता है। हम ये देखते हैं कि आपका जौहर जो है वो रोज़ अफ़ज़ू माशाअल्लाह खूब से खूबतर हो रहा है, और इसमें अल्लाह ताला जो है वो मज़ीद इजाफ़ा करे। हर रोज़ अपने नाज़रीन की खिदमत में आप अपने अफ़कार और ख़यालात को गज़ल के पैकर में ढाल के पेश करते हैं। बहुत उम्दा। ख़ास तौर पर अदब से वाबस्तगी रखते हैं जो लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपके कलाम का। तो कुछ ही देर में हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके जो कदरदान हैं, ख़ास तौर पर अदबी ज़ौक़ रखने वाले, वो भी इस प्रोग्राम में ज़रूर जुड़ेंगे, अपने तासुरात बयान करेंगे, और आपके फ़न का जौहर यूँ ही माशाअल्लाह रोज़ अफ़ज़ू तरक्की करे, ये हमारी दुआ है। आइए हुस्ना साहिबा से बात करते हैं। जी बताइए हुस्ना साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बहन, और हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भी अदब के शौकीन हैं और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। और आज हम अपने भाई के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं हकीम साहब। हमारे भाई की उम्र है करीब 75 ईयर, और उनका वजन घट के 44 किलो हो गया है। उनको कोई बीमारी नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन इधर 2-3 महीने से उनको खांसी बहुत ज़्यादा आती थी, कफ बहुत है। खांसते खांसते उनको इतना दर्द दाहिनी पसली के निचले हिस्से में जहाँ पसली ख़त्म होती है वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन साहब कुछ खा पी नहीं सकते। उनका टीबी का भी चेकअप हुआ है, वो भी नहीं है। और एक्सरे करवाया तो उसमें पता चला कि फेफड़े में लंबी लंबी खराशें आ गई हैं। खांसते खांसते उनको बहुत तकलीफ होती है। जब थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेट जाते हैं, लेटने से उनको थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आखिर उनको ये तकलीफ कैसे दूर होगी। कई डॉक्टरों का इलाज करा चुके हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ये है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कभी नहीं थी। मतलब हकीम साहब आप कुछ अच्छा सजेस्ट कीजिए ताकि उनको आराम मिल जाए। हमारे भाई इस वक्त बहुत तकलीफ में, उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती, बात नहीं कर सकते, बहुत तकलीफ है। और ये जो खांसी आती है, खांसी के साथ कफ आता है गाढ़ा गाढ़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा, जिसकी वजह से वो बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला दे। साहब कुछ अच्छी दवाएं बता दीजिए जिससे उनको आराम मिल जाए। हम लोग बहुत मतलब देखी नहीं जाती उनकी हालत। ठीक है जी हकीम। ठीक है, और देखिए आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, भूल जाए तो यही प्रोग्राम आप देख सकते हैं दोबारा से। ये लोग डाल देते हैं इसी सलाम वाले राह निजात के नाम से यूट्यूब पर, और आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं नुस्खा नहीं बता रहा, आपको दवा बता रहा हूँ। माजून आर केयर 1 चम्मच भर के सुबह खिलाएं गर्म पानी से, और उसमें 1 चुटकी में जितना भी ये गौन चिलगोजा आए वो खिला दें, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और खूब दुआ करें, इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। फ़िलहाल इस वक्त फौरी तौर पर अभी के अभी ये पीपलें होंगी आपके किचन में, ये आधी पीपल तोड़ के उनको कहें कि इसे चूसते रहें, चबा के खा लें, और 1 गिलास गर्म पानी पिला दें। जब तक ये दवाएं आप तक नहीं पहुंचती ये इस्तेमाल करें। जी सलाहुद्दीन भाई, क्या सवाल है आपका? और आपको भी और हकीम साहब को भी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी 4 सवाल है मेरे कुछ। एक तो 2 भाइयों की उम्र जो है मेरे 70-71 साल की है। एक नाजदा के अंदर इकबाल भाई, एक रईसुद्दीन साहब हैं जो हिकमत भी घर से हैं। उन रईसुद्दीन साहब को ये दिक्कत है कि उनको दमे की शिकायत भी है, अस्थमा, और डकारें बहुत आती हैं, बेचैनी हो जाती है और घबराहट सी होती है, रात को एकदम नींद खुल जाती है तो, और शुगर का भी कुछ आर्जा है उनको। और जो इकबाल भाई करके हैं उनकी उम्र भी 70-72 के करीब है।
ان کا ایک بائی پاس ہو چکا ہے, وہ حد سے بھی وابستہ ہو چکے ہیں اس کے بعد میں, لیکن ان کے پاؤں میں بائٹ بہت آتے ہیں. شوگر ان کو 250-300 رہتی ہے, اور ماشاءاللہ جو آتے جاتے ہیں کھاتے پیتے سبھی ہیں, پڑاس تو ہوتا نہیں ان سے کہ جو ہوگا ہو جائے گا, نماز چھوٹتی نہیں ہے, سب کچھ پڑھتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے حضرت کے, جو ایک حضرت صابر بھائی کر کے جو گوند کھا رہے ہیں چیا, میں نے ان کو دیا تھا تو وہ صحت کے ساتھ لے رہے تھے, تو ان کو کچھ گھبراہٹ سی ہوئی, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ دھنیے کے ساتھ لے لینا, میں حکیم صاحب سے پوچھ لوں گا. تب وہ دھنیے کے ساتھ لے رہا ہے اور تھوڑا ان کو تسلی بھی ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ خود میری بیوی جو ہے آج 5-6 مہینے 4.5-5 مہینے ہو گئے کھاتے کھاتے ان کو کالا گوند, تو اب ان کو کیا ہوتا ہے منہ میں چھالے شروع سے ہوتے ہیں ان کے پہلے سے, اور اب بھی کچھ زیادہ ہونے لگ گئے. ایک ٹائم تو وہ ٹیکے لے رہی ہیں کیپسول, ایک ٹائم کا کالا گوند لیتی ہیں, اس کے لیے کچھ تھوڑا فرما دیجیے. اور ایک تھوڑی عرض ہے, اگر آپ لوگ کچھ برا نہ مانے تو. جی اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو, غریبی آدمی ہوں, اس کو مطلب دے نہیں سکا, 10 قرآن مجید جیتے تھی ان کو میں نے وقف کر دیے ہیں, اور آپ دونوں کو بھی 5-5 قرآن مجید وقف کر رہا ہوں, آپ قبول کر لینا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. اس سے قیمتی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا حکیم صاحب. اتنی قدردان, اتنی محبت کرنے والے لوگ, اتنا بڑا تحفہ شگفتہ تحفہ کسی نے آج تک ہمیں نہیں دیا. پتہ نہیں آپ کے بارے میں نہیں پتا, لیکن نہیں دیا کسی نے, نہیں دیا, کسی نے نہیں دیا. یہ وہ اتنا بڑا نذرانہ ہے جس کے لیے شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے بھائی, بہت چھوٹا ہے. شکریہ بھی نہیں کہہ سکتے, کچھ بھی الفاظ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اجر آپ کو دے گا, یہ مجھے معلوم ہے. اور ان کے سوالات کے جواب دوں؟ بالکل جی حکیم صاحب. جی حکیم صاحب, ایک تو جن کو شوگر ہے وہ سب کچھ نہ کھائیں, وہ بہت ظالم ہے یہ شوگر, اور اپنی دوائیں بھی کھائیں, اور 2-3 چیزوں سے تو پرہیز کریں. پیدل خوب چلا کریں, پانی گرم 5 بار پیا کریں, اور اپنی دواؤں کے ساتھ شوگر والوں کو چاہیے کہ گوند جامن 1 چٹکی کھا لیا کریں. یہ کافی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن بہت بد پرہیزی نہ کریں, اس کے نتائج بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں. اور جو منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی وقتی علاج کر سکتے ہیں اہلیہ کا اپنی, اور درد میں فائدہ ہے تو الحمدللہ. یہ دیسی گھی میں ملا کر دے سکتے ہیں آپ گوند سیا انہیں. تو اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ اس سے ہو رہا ہے, ویسے یہ گرم نہیں ہوتا اور ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا, معتدل ہوتا ہے, لیکن تھوڑا قابض ہوتا ہے. تو دیسی گھی میں ملا کے دے دیا کریں, تو 1 چمچ تو بہت فائدہ ممکن ہے. اور سوال یاد دلائیے. جی, گوند سیا شہد کے ساتھ لے رہے تھے تو کچھ انیزی فیل ہوا انہیں, تو انہوں نے کہا کہ پھر دھنیا کے ساتھ لینا شروع کر دیجئے, تو اب انہیں بہتر لگ رہا ہے. ہاں, بہت اچھا مشورہ دیا. دھنیا کے ساتھ لے سکتے ہیں, وہ زیادہ فائدہ بھی کر سکتا ہے. جی, ایک سوال یہ بھی ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ اقبال بھائی بائی پاس سرجری ہوئی ہے, ان کی شوگر جو ہے وہ 250 سے 300 کے بیچ رہتا ہے, لیکن ان کے پاؤں میں ایک ورڈ کہا انہوں نے جو شاید مقامی ہے, میری سمجھ میں نہیں آیا. لرزش ہوتی ہے, تھرتھراہٹ ہے, قدم جمتے نہیں ہیں, کچھ کوئی ایک ورڈ کہا جو سمجھ میں نہیں آیا, شاید وہ لوکل ورڈ ہے وہاں. میں سمجھ گیا. جی, میں سمجھ گیا. وہ ان کو چاہیے کہ گوند سیا 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کھانے کے بعد لے لیا کریں, اور دیکھیے شوگر کنٹرول کریں, جو کھاتے ہیں وہ بھی لیجئے, اور اگر یہ سرکہ چلتا ہے کلونجی یا زیتون کا تو وہ 2 بار لیا کریں. اس سے کچھ فائدے ایسے ہیں جو اور دوائیاں نہیں کرتی. جیسے بائی پاس سرجری جس کی ہو اس کو بار بار پھر وہی پرابلم ہوتی ہے 4 سے 7 سال میں, تو اس کو پتہ ہو یا نہ ہو پھر دوبارہ سے یہ سرجری کرا نہیں سکتے. تو یہ جو سرکہ ہے کلونجی یا زیتون کا اصلی لیں,
اور 2-2 چمچ پیا کریں. یہ وہ نوبت نہیں آنے دیتا، میرا تجربہ ہے. اور بار بار بلاکیج ہوتے ہیں جس کو بھی ہوتے ہیں 4 سے 7 سال میں، تو کتنی سرجری کرائیں گے. یہ پھر بلاکیج کو کھولتا رہتا ہے اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، مزید ڈائبٹیز کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ استعمال کیا کریں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی ایک خاتون کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. جی بہن اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بہن. وعلیکم السلام. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. ہمارے 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال. پہلا سوال آج کل جو ویکسین کے لیے کیا جا رہا ہے کرونا کے لیے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ دلا لینا کچھ کہتے ہیں، دلا لینا کہتے ہیں، دلا لینے سے سائڈ افیکٹ ہے. دوسرا سوال. دوسرا وہ ہمارے گھر میں یم کے یوز کر رہے تھے 3 منتھ سے، 75 ایئرس کے ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا یوز کر رہے تھے حکیم صاحب؟ بات پہنچی؟ ایم کیئر. اچھا جی جی ٹھیک ہے. اور بدلے میں اور کیا؟ بہت فائدہ ہے یم کیئر سے. 3 مہینے یوز کرنے کے لیے کہا تھا، اور کتنے دن یوز کرنا. اور ایک 40 ایئرس ہیں، بال پورے سفید ہو گئے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا؟ مہندی لگاؤ، ڈائی لگاؤ، کیا یوز کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. دیکھیے ایم کیئر سے فائدہ ہونے کے 3 مہینے بعد تک ان کو دیں. جب پورے ٹھیک ہو جائے 3 مہینے بعد تک یہ دیں. اور یہ دھنیا کے پاؤڈر کے ساتھ دیں، آدھا چمچ. ایک بار دیتے ہیں تو 1 چمچ، اور 2 بار دیتے ہیں تو آدھا چمچ دھنیا کے ساتھ. اور بالوں کے لیے دیکھیے اب سفید ہونے کے چانسز، کالے ہونے کے چانسز اب نہیں رہے اگر ان کی عمر 40 سے زیادہ ہے. یہ پہلے سے کیئر کی جاتی ہے. پھر بھی قوت مدافعت کی دوائیں آپ لے سکتے ہیں، جیسے ماجونار کیئر. تو اگر گنجائش ہے تب ہو سکتا ہے ان کو. اور کورونا سے متعلق دیکھیے ویکسین لینی چاہیے. ویکسین بہت الگ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اور وہی جرمز جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اس بیماری کے ہونے سے پہلے ہمارے اندر وہ چیز داخل کر دی جاتی، تاکہ جب ہمیں یہ کورونا ہو تو اس کا جرمز ہمارے جسم میں آئے تو ہمارا جسم کو حیرانی نہ ہو، پہلے سے اس کا عادی ہو جائے اور پھر اس سے فائٹ کر سکے. اور لے لینا چاہیے. اور قوت مدافعت کی دوائیں ضرور لینی چاہیے. اور اس سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ محفوظ ہو گئے، بیشتر آپ محفوظ ہو گئے، لیکن قوت مدافعت اور حکومت کے تمام جو ہدایت ہے ان پر عمل کرنا اور فاصلہ بنا کے رکھنا. شادیوں اور تقریبات میں نہ جائیں، کم جائیں، بہت ضروری ہو تو جائیں. زیادہ تک گھر میں رہیں. ابھی ہم اس کے آخری دور سے گزر رہے ہیں، تھوڑا احتیاط کرنا بہتر ہے. خیرون بیگم ہمارے ساتھ ہیں، 1.5 منٹ کا ٹائم ہے، جلدی سے اپنا سوال درج کروا دیں. جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم باجی. میری نا پوری بات کرائیے. میں بہت پریشان ہوں اور میں بہت تکلیف میں ہوں. اور میرے ہے تو کڈنی میں ہے تو کنکر ہے، اور ہاں کڈنی میں کنکر ہے. اور میں نے سیا گون اور 3 جڑی بوٹی منگائی ہوئی ہے. اور میرے 4 من کے نیچے کے کمبر کے دبے ہوئے ہیں اور گردن کے 3 ہیں. اور یہ سیا گون اور 3 جڑی بوٹی کھا رہی تھی، مگر حکیم صاحب نے، اور ڈپریشن بھی ہے تو میں نے ہے تو نمک زیتون منگائی ہوئی ہے. تو 2 دن کھائی میں نے نمک زیتون، 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں. تو ایک دن میرے کو نیند آئی، مگر دوسرے دن پیٹ میں انگار ہونا شروع ہو گئی. کیوں ایسا ہوا؟ بہت تکلیف ہونا شروع ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی. اور ہمارے شوہر کا انجیوپلاسٹک ہوا ہے، ان کو ہے تو وال دب گیا تھا اٹیک آ کے، تو اس میں ہے تو اسٹینڈ ڈالے ہوا ہے. تو اس میں ہے تو یہ زیتون کا یہ جو سلکا ہے تو وہ ادرک لہسن اور نیمبو کا پیسٹ بنا کے اور یہ
नमक ये अपने जैतून का छिलका दे सकते हैं क्या? कि कुछ होगा तो नहीं? ठीक शौहर को हमारे नहीं खाते। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, नीलोफर हैं और शाहिदा हैं। शाहिदा थोड़ा सा इंतजार, पहले नीलोफर साहिबा का सवाल ले लेते हैं। जी बताइए क्या कहना चाह रही हैं? वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। बाजी मेरे शौहर को पेट का दर्द हो रहा था बाजी, पेट का दर्द होने में उनको सोनोग्राफी कराई तो उसमें डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, आंख में सूजन आदि बोल रहे हैं। छोटी आंत में सूजन है? आंत में बाजी, आंत में जी, आंत में। छोटी आंत में सूजन है, बड़ी आंत में है? क्या बाजी? किस इंटेस्टाइन में सूजन है, स्मॉल में, बिग में? बनी सिर्फ रिपोर्ट में आंख में सूजन आ गई करके बताए उन्होंने, बोले जी। तो अंतड़ियों पे बजी, अंतड़ियों पे सूजन आ गई। ठीक है, और भी कुछ कहना चाह रही हैं? बाजी वही पित्ते में थोड़ा कंकर की शिकायत बता रहे और आंख में सूजन है बोल रहे, और एक उन्होंने इंडोस्कोपी करने बोल रहे बाजी। तो ये आंख में सूजन के लिए हमें क्या दवा करना और हकीम साहब का क्या नुस्खा भी करना बाजी? और जरा पित्ते में थोड़ा कंकर की शिकायत भी बता रहे हैं ना, तो बाजी जरा अल्लाह की फजल से देखो, आप हकीम साहब को बोलो बाजी क्या दवा पीना। हकीम साहब सुन रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, ठीक, थोड़ा सा इंतजार। शाहिदा साहब आप बताएं, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, हमारे कलेजे में उल्टी तरफ पेट में भाई पसली के नीचे बहुत दर्द होता है, चुभन सी बहुत होती है कि हर वक्त गड़न बहुत रहती है, बहुत इलाज करवाए और कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो बहुत तकलीफ है, ये हर वक्त चुभन बनी रहती है कि इसके लिए हकीम साहब कोई दवा बता दें या? ये सवाल कुछ दिन पहले भी आया था, हकीम साहब ने जो आपको चीजें बताई थी, जो रहनुमाई की थी, आपने उस पर अमल किया? जी खा रहे हैं। कुछ फर्क पड़ा? नहीं अभी तो नहीं पड़ा है, ठीक है, लेकिन अब चुभन बहुत हो रही है। ठीक जी हकीम साहब। हाँ देखिए, पेट आंतों में अगर प्रॉब्लम है किसी को, अगर सूजन है और कंकर है, उन सब का इलाज एक साथ मैं बता देता हूँ। अगर किसी को कंकर है तो गूलर एक पेड़ है जिसके पत्ते बकरा बहुत शौक से खाते हैं। इसके 2 या 4 पत्ते चबा के खाएं या पीस के पी लें, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालें और 1 या 2 नींबू निचोड़ें। ये नींबू मिला हुआ पानी पी लिया करें और 5 दिन से 10 दिन तक पीजिए। कभी भी आपकी पथरी इसमें निकल सकती है और ये सूजन को भी काफी फायदा देता है। तो ये हुआ नुस्खा पथरी का। लेकिन और अगर सिर्फ आंत में सूजन है और तकलीफ होती है, चुभन होती है और ये पेट की वजह से है, तो इसके लिए मैं जो नुस्खा बताता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, फिर बोलता हूँ सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इन सब का सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें और 1 चम्मच खाकर और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालकर, ये 2 गिलास पानी दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पिया करें, तो ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। और अगर पथरी है तो ये मैंने बताया कि यही पानी नींबू में मिलाकर, नींबू इसमें निचोड़कर 1 या 2, और ये पत्ते जो आपको बताए हैं उनको आप इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, खैरुन साहबा का जो सवाल है हकीम साहब, पहले तो उन्होंने ये बताया था कि उनको किडनी में स्टोन हो गए हैं, गोंसिया का इस्तेमाल जारी है, कमर के 4 डिस्क, गर्दन के 3 डिस्क दबे हुए हैं, डिप्रेशन की शिकायत है, नमक जैतून इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनको
3 दिन से पेट में कुछ गर्मी का सा एहसास हो रहा है। हाँ, जो नुस्खा मैंने बताया वो वैसे ठंडा है, लेकिन सोजिश हो सकती है उनके मरज की। तो वो नुस्खा जो मैंने बताया, अगर कंकर है उनको तो उनको जवाब मिल गया होगा, और अगर किसी और वजह से सोजिश है, जलन है, बेचैनी है, तो फिर ये सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का सफूफ बना लें। हम वजन लेके यानी 100 ग्राम लेके पाउडर घर में बना कर रखा करें, और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर इसको इस्तेमाल करें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। और पथरी है तो कुछ जलन ज़्यादा हो सकती है और निकलते वक्त बहुत परेशान करती है। कोई दर्द की दवा ले ले तो उसमें आपको बर्दाश्त आ जाएगी। और पथरी के वास्ते फिर आपको गूलर के पत्ते 2 या 4 लेने पड़ेंगे दिन में 1 दफ़ा बस, और नींबू 1 या 2 गिलास पानी में और 1 चुटकी नमक जैतून मिला के रोजाना 1 दफ़ा लेंगे तो 1 दिन भी लग सकता है और 10 दिन भी लग सकते हैं, पथरी का निकलना मुमकिन है। जी, आपने अपने शौहर के ताल्लुक से जो सवाल किया उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। एक कॉलर है कदीर साहब, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाएंगे। जी बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, मेरे 5 सवाल है शहबाज सवाल यतीम साहब से। जी, पहला सवाल है, उम्र 52 साल है, बच्चेदान में 5 mm की गठान, 2 गठान। 5 mm बताया? हाँ ठीक है। दूसरा सवाल है, उम्र 50, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल में। तीसरा सवाल है, उम्र 32 साल, पेन क्राइस की बीमारी है, साल में 1 या 2 बार दर्द उठता है कलेजे के बीच में, और हरी हरी उल्टियाँ होती है, और पीठ में भी दर्द रहता है, इसमें भर्ती करना होता है उस टाइम। उम्र 32 साल, बीमारी कौन सी बताई? पेन क्राइस, जो कलेजे के बीच में दर्द होता है इसको, और हरी हरी उल्टियाँ भी होती है, बीच में दर्द होता है। ठीक है हकीम साहब, ये इस बीमारी की नौयत पहुंच गई? जी जी ठीक है, चौथे सवाल की तरफ आते हैं। चौथा सवाल है, उम्र 55 साल, लकवा एक बार मार गया था, एलोपैथिक दवाई ली, फिर भी 25% कमी है, ब्लड प्रेशर बड़ा हो रहता है, शक्कर भी 400-500 तक रहती है। पांचवा सवाल है हकीम साहब, मैं देखता हूँ कई लोग, जिसमें मेरे ऐसे रिश्तेदार भी हैं जो अपना बढ़ा हुआ वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन जिनको चलने में थकान होती है, बैठक का काम करते हो, फिर भी अच्छी ग़िज़ाएं अपनी पसंद का तरी वाला खाने के शौकीन भी हो, पानी भी ठंडा होना, खाना भी इतना खाते हैं कि पसीना पसीना हो जाते हैं, वो अपना वजन या मोटापा कैसे कम करें? कैसे कम करें हकीम साहब? देखिए, जितना हो सके वैसे गर्म पानी पीना चाहिए। एक तो काम करें, या तो गर्म पानी पिए 5 बार, या फिर 1 घंटा पैदल चले, और या धूप में बैठ ही जाया करें, ये भी बहुत अच्छा अमल है। धूप से भी हमारे जिस्म में बड़ी फरहत आती है, और ये धूप की वजह से, सूरज की वजह से हम लोग जिंदा रह पाते हैं। अगर सूरज एक दिन के लिए गुरूब हो जाए तो सारी दुनिया जम जाए और जिस्म का खून जम जाए। ये अल्लाह का निज़ाम है और इसमें आप शामिल हुई। धूप आपको लगनी ज़रूर चाहिए। अच्छा, वज़न कम करने के लिए फिर डाइट तो कंट्रोल करें, इतना तो करें, तो जितने खुराक है उतना खाना नहीं खाएं, आधा खाना खाएं, और जीरे का सिरका 2-2 चम्मच 2-3 बार पिए और गर्म पानी पिए। इससे वजन कम हो सकता है। और क्या सवाल? जी, अगर आप इजाज़त दें हकीम साहब, तो पहले हम खैरुन साहिबा के हस्बैंड का जो सवाल है, शौहर का, वो ले लें। वहाँ दिल का मामला है और दिल का मामला बड़ा नाजुक होता है। एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और अटैक भी आया था उनको। इसके अलावा उन्होंने जो है बताया कि स्टेंट डाले हैं उनके दिल में, हार्ट में। जैतून का सिरका इस्तेमाल करते हैं, अदरक लहसुन का जो आपने महलूल बताया था वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद क्या रहनुमाई है आपकी? तो देखिए, वो बेहतरीन नुस्खा है। अगर आपने असली सिरका लिया हो तो बेहतरीन नुस्खा है। 5-6 महीने लगातार पिला दें, इंशाल्लाह दोबारा ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और फिर जब वो ठीक हो जाए तो हर साल
3 महीने पिला दिया करें, 3-4 महीने, हर साल पिलाया करें। तो फिर मेरे तजर्बे में इससे बेहतर कोई दवा नहीं है जो आपके शौहर को मर्ज है। और अगर आप पहले से शुरू करते और 40 साल के बाद हर शख्स को ये नुस्खा लेना चाहिए। जी। अब आते हैं कदीर भाई के सवाल की तरफ। उम्र 52 साल, बच्चेदानी में उन्होंने बताया कि 5 mm की 2 गांठें हैं। ठीक है। एक चुटकी खाने का सोडा, 1 गिलास पानी और 2 या 3 चम्मच कलौंजी का सिरका इसमें मिलाकर रात को सोते वक्त पिला दिया करें। अल्लाह इंशाल्लाह शिफा दे सकता है। उम्र 50 साल, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और देखिए, ये उम्र में आप अपनी अद्वियात के साथ जो दवाएं लेते हैं उनको भी लें और कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद पी लिया करें। दिन में ना पी सके तो रात को जरूर पिए। और इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के लिए इंशाल्लाह। देखिए, डायबिटीज को राहत करना इसका काम है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना ढूंढ कर निकालता है और दिल के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे शरीयान में चर्बी भर जाती है जिसकी वजह से ये क्या क्या परेशानियां होती हैं और एंजियोप्लास्ट और रिंग डालना पड़ता है, इससे आप महफूज रह सकते हैं। जी। उम्र 32 साल, मसला उन्होंने बयान किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि लिवर के पास कोई बीमारी है, कोई परेशानी है और सब्ज रंग की कै होती है। ये क्या चीज़ है हकीम साहब? देखिए, जब लीवर और तिल्ली परेशानी में आते हैं तो बहुत परेशानी ये होती है, लेकिन इसके लिए नुस्खा बहुत अच्छा है। देखिए, गिलोय एक बूटी आती है, गिलोय एक बेलदार बूटी है जो सूखी भी मिलती है, गीली भी आप देखते होंगे पार्कों में खड़ी रहती है गिलोय। तो गिलोय ऐसे 10-12 ग्राम, 15 ग्राम भी ले सकते हैं, 20 ग्राम भी ले सकते हैं, सूखी मिलती है अत्तार के यहाँ। ये लेकर और इसे पानी में भिगो दें, 2 गिलास पानी में भिगो दें और फिर इसे उबालें। तो इतना उबालें कि 1 गिलास पानी रह जाए। इस पानी में 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर रोजाना पी लिया करें, इंशाल्लाह मरीज को फायदा होना मुमकिन है। जी। उम्र 55 साल, लकवा हुआ था लेकिन 25% माशाल्लाह उसमें फाका है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज भी है, वो क्या करें? देखिए, तीनों इमराज में फायदेमंद सिरका कलौंजी असली, ये नकली लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं, आप हैं। कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच आप पानी में मिलाकर लें और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लिया करें। दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है। इंशाअल्लाह इन तीनों बीमारी पर अच्छा असरअंदाज होता है। मेरे तजर्बे का नुस्खा है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। जी हकीम साहब, इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुंचे, फिलहाल कोई सवाल तो है नहीं मेरे पास। किसी चीज़ की आदत बड़ी ख़राब होती है, वो चीज़ नहीं मिलती या उसकी कमी अगर महसूस हो तो कुछ ना कुछ इनक़बाज़ कहिए, मुकद्दर कहिए, इंसान हो जाता है। तो अच्छी चीज़ों की आदत है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमें अपने कॉलर्स की भी मोहब्बतें समेटने की रोज़ाना आदत हो गई है। खुदा न खासा डर लगता है उस दिन से जिस दिन ये मोहब्बतें हमें ना मिली तो फिर हमारा क्या हाल होगा। आपके हिस्से में तो माशाल्लाह आती रहती हैं, मेरा दामन बहुत तंग है और मैं बहुत अदना और मामूली हूँ। लेकिन अब आज ही आप ये देखें कि इतना बड़ा तोहफा हमारे एक कॉलर ने, सवालुद्दीन साहब ने दिया है। रोज़ाना सुधा जी हैं और भी बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमें मोहब्बतों का झोली भर भर का तोहफा पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं। तो किस तरह हम इनका शुक्रिया अदा करें? ये इंतहा है अजमत की कि किसी को कोई कलाम पाक बख्श दे, ये इंतहा है। मेरी नज़र में दुनिया में इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता।
اور کیونکہ کتنے عظیم رشتوں سے ہم بدھے ہوئے ہیں جس میں ہمارا بچے بھی ہیں، لیکن ان سے جو کام آج تک نہیں ہوا. اور شاید ماں نے کچھ ہمیں دیا ہو خاموشی سے، ماں تو خاموشی سے دے دیتی ہے، اور باپ بھی میں بھی اظہار بہت کم ہوتا ہے. لیکن یہ ایک پہلا تحفہ ہے جو ہمارے لیے اتنی عظمت رکھتا ہے کہ نہ ہم شکریہ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اور لفظ ایسا جو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ اجر ان کو دے، اور ضرور دے گا. مجھے معلوم ہے اللہ کی تو معاملات میں بہت گہرائی سے جانتا ہوں کہ انہوں نے دراصل یہ ہمیں تحفہ نہیں دیا، بلکہ اپنے لیے اللہ کے معاملے میں ایک جنت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر اللہ کی طرف سے ملنا ہے انشاءاللہ. خدیجہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، محمد بھائی فون لائن پر ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارے جو ہے بائیں پیر میں جو گھٹنے کے نیچے جب سجدہ کرتے ہیں جہاں پر وہ جگہ تھوڑی اٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر ورم سا آ گیا تھا، اور اس میں کافی ورم آ گیا تھا. تو پھر ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ جھلی جو ہوتی ہے وہ باہر آپ کی آ گئی ہے، اور اس میں پانی بھی جو لیکوڈ ہوتا ہے جو وہاں پر وہ بھی تھوڑا باہر دکھ رہا تھا. تو دوا تو لی ہے تو تھوڑا سا سوکھا ہے. آپ کو اس سے پہلے بھی فون کیا تھا تو وہ جواب نہیں مل پایا تھا مجھے. تو ایک تو اس کا یہ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، وہ ورم ہے، اس میں ہمیں کرسی بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے میری مسز کو خونی بواسیر ہو گئی ہے. تو ان کی عمر بھی 40 سال ہے اور میری عمر 55 سال ہے. تو یہ بتا دیجیے. اور ہمارے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے ماتھے پر جو ہے ایک پروجیکشن تھا جو ہے نکل آیا تھا باہر کی طرف. تو اس میں آپ نے بتایا تھا، اس سے پہلے ہم نے سنا تھا دوسرے صاحب کے سوال سے کہ سوڈا اور وہ چونا لگا دی. تو لگا دیا مسز نے، لیکن وہ تھوڑا زیادہ جگہ پہ لگ گیا تو وہ تو سوکھ کے گر گیا، لیکن باقی جگہ پر وہ اس کا اثر ہوا تو وہ پورا لال ہو گیا ہے اور وہ ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اور میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کا جو ہے اس کو گردن میں کھجلی ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، دوا دیتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر ہو جاتا ہے، وہ پسینہ اس کو بتاتا ہے. یہ 4 سوال ہے میرے، اس کا پلیز جو ہے ضرور انشاءاللہ کر دیجیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام. تھوڑا سا انتظار بھائی، وقت کی بھی کمی ہے. آپ کے سوالات نوٹ کر لیے. خدیجہ صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میڈم، حکیم صاحب جو بہت اچھی دوائیاں اور نسخے وغیرہ بتاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی گوند سیاہ اور نمک زیتون یوز ہو رہا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ چہرہ دھونے کے لیے مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹ ہیں، فیس واش وغیرہ موجود ہیں، پر یہ سب کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں. تو حکیم صاحب چہرہ دھونے کے لیے کوئی دوائی جیسے جو ان کے اس میں ہو یونانی میں، یا پھر کوئی نسخہ بتائے جو کیمیکل فری ہو. بہتر. جی حکیم صاحب. ابھی ایک وہ انٹروڈیوس کیا ہے ہم نے چہرے کے لیے، کسی کلونجی کا فیس واش، ابھی انٹرنیٹ سے آپ لے سکتے ہیں. جی حکیم صاحب ہمارے پاس جی ان کی رہنمائی مکمل ہو گئی. جی ہاں 3 منٹ کا وقت ہے اور مجھے یہ بے قراری ہے کہ بھائی کے تمام سوالات ہم شامل کر لیں. بائیں پیر پر ورم انہوں نے بتایا، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. 55 سال اہلیہ جو ہیں ان کو خونی بواسیر ہو گئی ہے. فی الحال یہ 2 سوال، پھر ان کے بچوں کی طرف بھی آئیں گے. ہاں کل ان کی اہلیہ کے لیے دیکھیے کتھا سفید 50 گرام اور 100 گرام لینی ہے لاجبنتی، 100 گرام گون مورنگا سفید اور 100 گرام دھنیا. ان سب کو پاؤڈر بنا لیں یا گولیاں بنا لیں، چنا کابلی چنے کے برابر، اور 2 گولیاں 2 یا 3 بار کھانے کے بعد دودھ کے ہمراہ دیا کریں. انشاءاللہ ان کو فائدہ ممکن ہے. آپ کے درد کے لیے اور جو جگہ پر آپ متاثر ہے، جو جگہ جس میں ڈاکٹر نے کچھ کہا ہے، اس میں گون سیاہ آدھا گرام اصلی
आप लिया करें खाने के बाद, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी, बच्चे को फायदा हुआ और माशाल्लाह वो उसका वो जो दाना था वो झड़ गया, फिर वो अपने आप भी हो सकता है ये अच्छा। लेकिन अगर अद्वियात चाहिए तो अलसी का एक चम्मच अलसी का पाउडर हल्का सा भुना हुआ और एक चुटकी नमक जैतून मिला के इन्हें पिला दिया करें दिन भर में बस एक बार, इंशाल्लाह बच्चा अच्छा हो सकता है। जी, बड़ी बेटी का मसला है, तकरीबन 1.25 मिनट हमारे पास या शायद 1 मिनट मान के चलें। बड़ी बेटी को गर्दन में खुजली होती है, इसके अलावा पसीना बहुत आता है। हाँ, धनिया सौंफ का पाउडर बनाएं, हम वजन लेकर धनिया सौंफ और आंवला 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, इसका 1 चम्मच खिलाएं दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा, और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर आप इन्हें दिया करें, बच्चे को फायदा मुमकिन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जज़ाए खैर दे। हकीम साहब, तमाम सवालात हमने शामिल कर लिए। वक्त से हम कदम रहना अच्छा लगता है और जिस दिन कर्ज लेकर जाते हैं तो फिर बहुत बारे गिराम महसूस होता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, तमाम नाजरीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपका शुक्रिया अदा करती है। नाजरीन, आप सबसे भी इजाज़त लेते हैं इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक के लिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।